अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कल हमने 7वां पेज पढ़ा था और आज हम 8वां पेज पढ़ेंगे और आगे का स्टोरी जानेंगे। तो देरी ना करके मैं जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो कल यहाँ तक पढ़ा था। आज यहाँ से स्टार्ट करते। বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। যে উটনীটি নিয়ে আমরা মক্কায় যাত্রা করি সেটিও ছিল খুবই দুর্বল। অনেক কষ্ট করে আমরা মক্কায় পৌঁছি। আমাদের কারণে সাথীদেরও অনেক কষ্টের শিকার হতে হয়। কিন্তু হালিমা সাদিয়ার দারিদ্র্য ও দুধের স্বল্পতা তার ভাগ্যের চাকাকে ঘুরিয়ে দেয়। কেননা তার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে কেউ স্তন্যপানের জন্য তার কাছে নিজ শিশু অর্পণ করাকে সমীচীন মনে করেননি। সারাদিন ঘুরে ফিরেও কোনো शिशुर व्यवस्था करते पारेननी তিনি। तो दोस्तों, वो लोग मतलब जिस ऊँट को लेके जा रहे थे वो ऊँट बहुत ही ज्यादा पतली और कमजोर थी और जैसे तैसे करके वो मक्का शहर में पहुंचे। लेकिन वहां पे जितने सारे लोग बच्चे लेके आए थे दाई को देने के लिए, तो किसी को भी दाई हलीमा पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर और पतली थी और इस वजह से वो पूरा दिन मक्का शहर में घूमती रही और उनको एक भी बच्चा नहीं मिला। হজরত হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, সারাদিন খোঁজাখুঁজি করার পরও আমি যখন কোনো শিশুর ব্যবস্থাই করতে পারলাম না, তখন স্বামীকে বললাম, কি আর করব, চলুন এতিম শিশুটিকেই নিয়ে নেই। একবারে খালি হাতে ফেরার চেয়ে তো ভালো হবে। স্বামী আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন এবং এতিম শিশুকেই নিয়ে এলাম। तो पूरा दिन दाई हलीमा घूमती रही और उनको एक भी बच्चा नहीं मिला और कोई भी वहां पे जितने सारे फैमिली आए थे बच्चे लेकर, एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको दाई हलीमा पसंद आ रही थी। तो किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी दाई हलीमा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली और कमजोर थी। इस वजह से किसी ने भी उनको बच्चा नहीं दिया। तो लास्ट में जब पूरा दिन घूमने के बाद उनको कोई बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने अपने पति से बोला कि खाली हाथ जाने से अच्छा है कि इस यतीम बच्चे को ले जाते हैं। तो तब उनके पति ने बोला ठीक है, ले चलते हैं। तो वो उनका पति राजी हो गए। फिर उन्होंने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके वो लोग चले गए। এদিকে দাইরা নিজ নিজ শিশুকে সন্তান নিয়ে অনেক পথ অতিক্রম করে গিয়েছে। আমরা স্বামী স্ত্রী ও মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে সেই দুর্বল রোগা পাতলা উটনীটির উপর আরোহণ করলাম। আল্লাহর রহমত, সেই দুর্বল রোগা পাতলা উটনীটি শক্তি বৃদ্ধি হলো। যে উটনির চলার ক্ষমতা ছিল না, আল্লাহর রহমতে সেই উটনি দৌড়াতে লাগলো এবং 7 গোত্রের দাইরা যারা বহু রাস্তা এগিয়ে গিয়েছিল তাদের পিছনে ফেলে উটনি এগিয়ে চলল। তা দেখি অন্যান্য দাইরা অবাক হয়ে জানতে চাইল, হে আমার বোন হালিমা, এ কি তোমার সেই দুর্বল উটনি যাতে আরোহণ করে তুমি এসেছিলে? হালিমা উত্তর দেয়, হ্যাঁ বোনরা, সেই উটনি একই বলে ভাগ্য। আল্লাহ যাকে ভালোবাসে পৃথিবীর মানুষ তাকে কি করতে পারে? সবাই যাকে নিতে চাইল না, হালিমা তাকে নিয়ে দৈন্য হলো। तो वहां पर बाकी जितने सारे दाई औरतें थे वो लोग सब चले गए अपने अपने बच्चे को लेकर और बाद में दाई हलीमा और उनके पति और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर अपने जो पतली और कमजोर सी ऊँटनी थी उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद वो ऊँटनी दौड़ने लगी और बाकी जो दाई औरतें आगे पहुंच गए थे। वो दाई हलीमा की ऊँटनी वो आगे दौड़ के उनको पीछे कर दिया। तो उन लोगों ने, बाकी दाई लोगों ने पूछा कि तुम्हारा जो पतली सी कमजोर सी ऊँटनी थी हलीमा, इसको अचानक क्या हो गया कि इसने हमें भी पीछे छोड़ दिया? तो तब दाई हलीमा ने कहा कि हाँ, यही थी जो पतली सी कमजोर सी थी, लेकिन अल्लाह अगर किसी का अच्छा चाहे तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये बोल के वो ऊँटनी उनको लेके पहले ही पहुंच गई थी दाई हलीमा के गांव में।
মোট 4 জন মহিলার সৌভাগ্য হয়েছিল শিশু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করানোর। প্রথম 3 দিন মা আমিনা নিজে, আবুল আহেবের স্ত্রী 1 সপ্তাহ, আর 1 সপ্তাহ আবুল আহেবের दासी शुआइबिया, बाकी समय दाई हलीमा। तो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी माँ बीबी आमिना, उन्होंने मतलब अपने संतान को 3 दिन दूध पिलाया था। और उसके बाद हमारे नबी को उनके जो चाचा अबू लहब, उनके पत्नी ने मतलब उनके स्त्री ने 1 हफ्ता मतलब दूध पिलाया था। और उसके बाद अबू लहब उनकी दासी थी, जो उन्होंने भी 1 हफ्ता दूध पिलाया। और बाकी का जो समय था वो सब दाई হালিমা ने अपना दूध पिलाया। হালিমার বর্ণনা করেন, অন্যান্য দায়ীদের হতে অনেক আগে আমরা বাড়ি পৌঁছে গেলাম এবং শিশু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে নিজ কুটিরে প্রবেশ করে দেখি সারা কুটিরে আলো ছড়িয়ে পড়েছে এবং বাইরে বেরিয়ে দেখি যে জায়গায় আমরা বাড়ি ছিল সেটা ছিল অনুর্বর, সেটাতেও গাছপাতা ফুটেছে এবং যেন উর্বর জমিতে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা ছাগল, বেড়া, উটনি যেখানে চড়তে যাচ্ছে সেখানে যেন আল্লাহর রহমত সবুজ ঘাস ফুটে উঠছে। তা খেয়ে আমার পশুগুলো মোটা হতে লাগলো এবং অটেল দুধ দিতে লাগলো, যা থেকে আমাদের সংসার অভাব অনটন দূর হলো। तो दाई हलीमा ने मतलब कहा कि जब हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेकर वो अपने घर पहुंची, तो घर पहुंचने के बाद जब वो घर के अंदर मतलब एंटर किया, तब मतलब पूरा चारों तरफ रोशनी ही रोशनी था। और फिर वो घर से बाहर निकल के चारों तरफ देखने लगी, तो देखा कि जहाँ पे एक भी मतलब कोई भी घास कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर मतलब घास निकलने लगे और छोटे छोटे पेड़ पौधे निकलने लगे। और उसके बाद उनका जो जैसे मान लीजिए उनका ऊँटनी हो या फिर बकरी हो, वो लोग जहाँ पे जाके चारा खाते थे वहाँ पे भी कुछ नहीं था। लेकिन हमारे नबी उनको लेके आने के बाद मतलब वहाँ पे घास भी निकलने लगा, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी निकलने लगे। तो इससे क्या हुआ, ऊँटनी और बकरी को खाने को मिल गया। और उसके बाद वो वहाँ पे जाके जितना खाते थे मतलब कमी नहीं होता था वो घास और पेड़ पौधे, और उसके बाद वो खाकर मोटे होने लगे। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না, বরং তাদের পশুগুলো পেট ভরে খেতে পেত না। আমার পশুগুলো দেখে সবাই অবাক হতে লাগলো। কেউ কেউ তাদের পশুর চালকদের ধমক দিয়ে বলল, তোমরা কোথায় পশু চারাও যে পেট ভরে না, অথচ হালিমার পশুগুলো খেয়ে মোটা হয়ে যাচ্ছে। और दूसरे लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हमारे बकरी उतनी इतना कुछ खाता है, घास हो कुछ जितने सारे पेड़ पौधे हो, लेकिन वो इतना मोटे नहीं होते हैं। लेकिन दाई हलीमा का ऐसा क्यों हो रहा है कि दाई हलीमा का जो बकरी उतनी जो भी खाता है, जहाँ भी जाके भी खाता है, वो मोटा हो रहा है और तंदुरुस्त हो रहा है। तो दोस्तों, आज हमने 8वां पेज पढ़ा और 8वें पेज में मतलब हमने वो सब जाना जो दाई हलीमा के साथ जिंदगी में क्या हुआ था। हमारे नबी जब उनके मतलब घर पे आए थे और उनको कैसे मिले हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब कुछ हमने जाना। और जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दाई हलीमा अपने घर पे लेके गई थी, उसके बाद क्या हुआ था वो सब भी जाना। तो आज इतना ही, और कल मैं इंशाल्लाह 9वां पेज लेके आऊंगी और वहाँ पे जानूंगी आगे का स्टोरी, आगे का क्या हुआ था, और सब कुछ जानेंगे वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।